आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। तस्लीम करता हूं कि नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, नए सूबों के क़याम को भी नागुज़ीर करार दे दिया। बोले जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे नई क़यादत नहीं आएगी, काम भी नहीं होगा। मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है, मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे लोग भी हैं। विफाक का हाल ये है कि जब बजट बनाते हैं तो वो खसारे का होता है। वज़ीर-ए-आज़म का 18 घंटे काम करना भी सिस्टम रीसेट करने तक मामलात बेहतर नहीं कर सकता। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। उसके लिए ज़रूरी है उनकी ख्वाहिश इससे पहले कि वो ज़ाहिर करें हमें पूरी करनी चाहिए। वो सिर्फ़ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। इस सारे पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके ज़िम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। जिस दिन आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अहसन भून ने नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया। इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा कि आइन का आर्टिकल 1 कहता है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, सियासी जमातें इत्तेफाकी राय से फैसले करें, यही बुनियादी मसाइल का हल है। एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरी पार्टियों के हुकूक को भूल जाती है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं प्रॉपर नहीं है, जिनकी निगहदाश्त की नहीं जा सकती। आइन का आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है आपकी बाउंड्रीज को, आपके प्रोविंसेस को, आपके फेडरल टेरिटरीज को। फेडरेटिंग यूनिट में किसी को फेडरल टेरिटरी ये डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो उसी तरीके से आइन में एक मैकेनिज्म दिया गया है और यही आपके बेसिक मसाइल का हल है। जब एक पार्टी हुकूमत में आती है तो वो दूसरे के राइट्स को भूल जाती है। आप ये डिमांड करें कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इत्तेफाक राय से सूबों की डिमांड को देखें। कराची और गवादर सूबों को नहीं, फेडरेशन का हिस्सा होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू में कहा कि सूबों में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, जैसे डीजी खान को किसी और शहर से मिला सकते हैं। लिसानी बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मेरे ख्याल में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन है। एक्चुअली कराची और गवादर जो है ना, ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये फेडरल एरियाज होने चाहिए, ये सूबों में नहीं होने चाहिए। जो है दोनों जो है ये सूबे जो हैं ये एथनिक बेस पे नहीं होने चाहिए या सुबाइयत के नाम पे नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े सूबे जो हैं आप डीजी खान से स्टार्ट होके जो है अटक तक जाएं, या आप कराची से स्टार्ट होके जो है वो नॉर्थ सिंध में आए। ये इट्स टू लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं। लेकिन ये आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे कि अगर आप एथनिक बेस पे सूबे बनाने शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये एक अगेन अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान के लिए। नए सूबों के क़याम से मुतालिक अवामी राय भी सामने आ गई। शहरियों के मुताबिक बड़े सूबों को मौसर अंदाज में चलाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हर सूबे के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। इससे ये होगा कि एक तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है एक चीफ मिनिस्टर से कम होके ज़्यादा के अंदर आ जाएगा। तो 18वीं तरमीम के बाद जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ था उस की जो रूह थी, क्या हमने उसको पाया या नहीं पाया? अल्टीमेट हाल तो यही है कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं नए सूबे बनने की, वो पहले जो मौजूदा हमारा सिस्टम है उसमें वो
इंसाफ या वो निज़ाम या वो हकूक़ अवाम को क्या दे रहे हैं। जनूबी पंजाब के लिए तो एक सूबा होना चाहिए और उसका ऐलान भी एक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से किया गया था। यकीनन सूबे बनने चाहिए क्योंकि लोगों को वो हकूक़ नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए। यूनिट्स बनने चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर इसका इंतज़ाम चलाया जा सके मुल्क का। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया कि आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आ जाए? जान लें, हम पीटीआई के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास जियाले हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। नून लीग ने इलेक्शन को ज़िंदगी मौत का सवाल बना दिया। नून लीग वाले समझ रहे हैं कि कश्मीर की शिकस्त से विफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई, पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं है। हमारे पास जियाले हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, मुशर्रफ का मुकाबला किया। मैं आज अपना हाथ तहरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान के तरफ बढ़ा रहा हूँ। हर वो सियासी जमात जो इलेक्शंस में धांधली से तंग आ चुके हैं, मिलके पाकिस्तान में साफ और शफाफ, कश्मीर में भी साफ और शफाफ इंतखाबात, और अगर बात इस 1 पॉइंट एजेंडा तक महदूद होगी तो मैं तमाम सियासी जमातों के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हूँ। कि एक तरीका है धांधली रोकने का, इतना बड़ा तादाद में बाहर निकले, इनका इंजेक्शन काम ना करे। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि सियासत का दर्जा हरारत बढ़ाने में पीपल्स पार्टी ने पहल की है। जब ऐसा होगा तो दूसरी जानिब के लोग भी हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठेंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में कहा कि जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो कोई मसला नहीं होता, हार जाए तो कहते हैं कि धांधली हो गई। ये जमहूरी रवैया नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बढ़ाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल भी की और कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तो फिर लाजमी बात है कि जब एक तरफ से इस तरह का होता है तो दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो फिर हाथ पर। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि सियासत का दर्जा हरारत बढ़ाने में पीपल्स पार्टी ने पहल की है। जब ऐसा होगा तो दूसरी तरफ के लोग भी हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठेंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में कहा कि जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो कोई मसला नहीं होता, हार जाए तो कहते हैं कि धांधली हो गई। ये जमहूरी रवैया नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बढ़ाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल भी की और कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तो फिर लाजमी बात है कि जब एक तरफ से इस तरह का होता है तो दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो फिर हाथ पर हाथ रख के धरे हुए नहीं बैठ सकते। यही इलेक्शन कमीशन हो, आप इलेक्शन जीतते हैं तो देन इट्स ओके, इट्स फाइन। जब आप इलेक्शन हार जाते हो तो ये ठीक नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो हैं वो अरबों रुपयों का जो फंड है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और कश्मीर के इलेक्शन में लगते आ रहे हैं। हमने वहाँ पर 1 साल पहले जो बसों का वादा किया था वो हमने शुरू किया था। अगर वो बसें वहाँ पर पहुँच गई तो उस पर आपको एतराज़ है। सो दिस इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नून लीग और पीपी दोनों को ही फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, खुद तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती। कराची में पीपल्स पार्टी को 7 सीटें कैसे मिली? बिलावल भुट्टो अपने फॉर्म 45 सामने लाएं तो सच जाहिर हो जाएगा। MQM एक भी पोलिंग स्टेशन से नहीं जीती लेकिन उसे 15 सीटें दी गईं। ये बता रहे हैं कि दोनों ही फॉर्म 47 की पैदावार है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इस वक्त जो बिलावल और मरियम नवाज साहिबा जब ये एक दूसरे का पोल खोलते हैं तो सच बोलते हैं। नून लीग तो सबको मालूम है कि 17 सीटें भी लोग खुद ही बता देते हैं कि हम जीते, कोई कह देता है कि वो जीते हुए, लेकिन वो कौन सी
17 सीटें जीते हैं ये भी नहीं पता किसी को, और ये इस वक्त जो है वो एक नूरा कुश्ती के अमल से लोगों को गुजार रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, कराची की 7 कौमी असम्बली की सीटें पीपल्स पार्टी को किस फॉर्म पे मिली हैं? MQM ने एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता 5,000 5,500 में से, और 15 कौमी की सीटें उनको दी गई। मैं बिलावल से कहता हूं कि लाओ अपने फॉर्म 45 और कौम के सामने कराची के फॉर्म 45, छोड़ दो पूरे मुल्क को। आपने वडेरा शाही के जरिए से कुचल के रखा हुआ है वहां के लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।